Good morning, all my dear students. Today we discuss about present indefinite tense. प्रीवियस क्लास में भी हमने देखिए बात की थी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, तो उसमें लास्ट क्लासों में हमें बात की है हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब, एड वर्ब। तो आज देखिए हम जो सेंटेंस होते हैं उनकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, कि सेंटेंस हैं वो कितने टाइप्स के हैं और उनकी क्या क्या स्ट्रक्चर है। तो देखिए स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेज। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो सेंटेंस की स्ट्रक्चर होती है वो किस किस टाइप की होती है, किस किस टाइप के सेंटेंस होते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं सेंटेंस में कि सबसे पहला सेंटेंस हम कौन सा पढ़ते हैं, सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, पॉजिटिव सेंटेंस भी होता है। सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंसेज, सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंसेज, सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंसेज। इस सेंटेंस को पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। सिंपल मीन्स क्या होता है, सामान्य, या अफर्मेटिव मीन्स सकारात्मक वाक्य, कि ऐसे वाक्य जिनमें कोई बात पॉजिटिव तरीके से यानी सिंपल तरीके से कही जाती है, ठीक है, तो वो क्या होता है, सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। तो देखिए इसकी जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि इस सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर है या जो इसका फॉर्मूला है या जो पैटर्न है वो क्या होता है। तो उसकी सबसे पहले हम बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, एक कोई भी सेंटेंस हो, चाहे सिंपल हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, एक सेंटेंस के लिए सबसे पहले दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। सबसे पहले क्या होना, एक तो सब्जेक्ट और एक वर्ब होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले सिंपल सेंटेंस में क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, फिर अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इस टेंस में जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SEIS सिंगुलर के साथ, और प्लूरल के साथ केवल मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो देखिए सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SEIS, या मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो ये सिंपल सेंटेंस की स्ट्रक्चर है। क्या है कि सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SEIS, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SEIS, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या लिखेंगे, मैन वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म, प्लस बाद में क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इसके अलावा जो अदर वर्ड्स दिए हुए हों, जैसे एडवर्ब वगैरह दी हुई हो, तो वो किस में लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं, जैसे राधा हमेशा गाना गाती है, ये सेंटेंस है। तो मैं आपको हिंदी में एक सेंटेंस है, इसको देखिए ट्रांसलेट करते हैं। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, इसमें डीवर कौन है, काम करने वाला कौन है, राधा, तो क्या लिखेंगे, राधा। फिर देखिए इसमें एडवर्ब क्या दे रखी है, हमेशा। मैंने प्रीवियस क्लास में नहीं लास्ट क्लास में बात की थी कि जो हमेशा मीन्स ऑलवेज, कि ऑलवेज का यूज हमेशा मिडल एडवर्ब के रूप में होता है, यानी सब्जेक्ट के बाद होता है। तो क्या लिखेंगे, राधा ऑलवेज। फिर क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, बाद में मैन वर्ब। देखिए सब्जेक्ट क्या है, राधा सिंगुलर है, सिंगुलर है तो क्या लिखेंगे SEIS। वर्ब क्या है, इसमें देखिए वर्ब हमेशा कहाँ पर मिलेगी, लास्ट में क्या है, गाती है, यानी ती है। ये तो आपको मैंने हिंदी आइडेंटिफिकेशन में बताया है कि यदि सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ, ये दिए हुए हों, तो वो सेंटेंस किसका होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। तो इसमें देखिए वर्ब क्या है, गाना को क्या कहते हैं, सिंग। राधा सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, राधा सिंग्स ए सॉन्ग, ठीक है, कि राधा हमेशा गाना गाती है। क्या गाती है, गाना। कितने, एक बार में कितने गाती है, एक। तो इसलिए हमने क्या लिख दिया, राधा ऑलवेज सिंग्स ए सॉन्ग। आगे देखिए नेक्स्ट जो अगला सेंटेंस है उसकी बात करते हैं कि पहला सेंटेंस कौन सा होता है, सिंपल या अफर्मेटिव होता है। नेक्स्ट सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंसेज। नेगेटिव सेंटेंस मीन्स क्या होता है,
नकारात्मक वाक्य, कि ऐसे वाक्य जिनमें नहीं का सेंस यानी नॉट का सेंस निकलता है, नो का सेंस निकलता है, वो सेंटेंस क्या होते हैं? नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। और एक बात और शॉर्ट में बता देता हूँ कि जो नॉट होता है इन सेंटेंस में यानी हेल्पिंग वर्ब के साथ किसका यूज़ किया जाता है? नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का यूज़ किया जाता है, कि नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगाते हैं? नॉट लगाते हैं। और नॉट का स्थान आपको बता दूं मैं, सेंटेंस में हमेशा शॉर्ट में याद कर लेना कि नॉट का स्थान हमेशा कौन सा होता है? तीसरा होता है। तो इसकी जो स्ट्रक्चर है उसकी बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या आएगी? देखिए, सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस की क्या होती है? सब्जेक्ट। तो इसकी भी क्या आएगी? सबसे पहले सब्जेक्ट। लेकिन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इस टेंस में कि सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस में तो एस या यस या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, लेकिन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में क्या लगाते हैं? मैं डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो सब्जेक्ट के साथ देखिए क्या आएगा यहाँ पर? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इस टेंस की क्या है? डू या डू और डज। तो सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नेगेटिव है तो थर्ड नंबर पर क्या आएगा? देखिए, फर्स्ट नंबर सब्जेक्ट, सेकंड नंबर हेल्पिंग वर्ब, थर्ड नंबर क्या आ गया? नोट्स। आए किसी भी सेंटेंस, किसी भी टेंस का सेंटेंस हो यानी किसी भी टेंस का नेगेटिव सेंटेंस हो, नोट हमेशा कौन से स्थान पर आएगा? थर्ड नंबर पर ही आएगा। सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नोट प्लस डू डज के साथ कौन सी फॉर्म लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आगे देखिए अकॉर्डिंग टू अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव में हमने क्या बात की थी कि मैन वर्ब के बाद क्या आता है? प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स। ये नेगेटिव सेंटेंस का हो गया। अब यही सेंटेंस है हमारे पास कि राधा ऑलवेज सिंग्स ए सॉन्ग। इसको हमें क्या बनाना है? ये अभी अफर्मेटिव है, हमें इसको क्या बनाना है? नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? राधा, अब ये ऑलवेज है, ये क्या कौन सी एडवर्ब है? मिडल एडवर्ब है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? ऑलवेज से पहले आएगी। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? राधा सिंगुलर क्या लगाएंगे? राधा डज एडवर्ब क्या आएगी? ऑलवेज। नॉट आगे देखिए सिंग यानी डज के साथ क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, सिंग्स नहीं आएगा। सिंग ए सॉन्ग। देखिए राधा डज ऑलवेज नॉट सिंग ए सॉन्ग, कि ये नॉट होता है ये हमेशा मैन वर्ब के साथ ही आता है, कि नॉट हमेशा कहाँ पर आता है? डज नॉट। ये अगर यहाँ पर आप इसको लिखना चाहते हो, नॉट को यहाँ पर लिखना चाहते हो तो इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हो डजंट। यहाँ पर आप इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हो, ठीक है ना। यानी या तो ये नॉट वर्ब के मैन वर्ब के साथ ही आता है, और अगर आप नॉट हेल्पिंग वर्ब के साथ ही रखना चाहते हो कि एडवर्ब से पहले रखना चाहते हो तो नॉट की शॉर्ट फॉर्म बना सकते हो। तो डज नॉट का क्या हो जाएगा? डजंट हो जाएगा। आगे देखिए थर्ड नंबर जो सेंटेंस है उसकी बात करते हैं। तो थर्ड नंबर सेंटेंस कौन से होते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कौन से सेंटेंस? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव मीन्स क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य की ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न किया जाता है, कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य क्या होते हैं ये? इन सेंटेंस में जो सेकंड पर्सन होता है उससे क्या पूछा जाता है? प्रश्न पूछा जाता है। और एक बात और, इंट्रोगेटिव सेंटेंस टू टाइप्स के होते हैं, कि एक तो वो सेंटेंस जो यस या नो टाइप के होते हैं, और दूसरे वो सेंटेंस जो WH वर्ड से शुरू होते हैं। तो अभी हम उन सेंटेंस की बात कर रहे हैं जो यस या नो टाइप के होते हैं। यस या टू नो टाइप मीन्स ऐसे सेंटेंस जिनका आंसर यस या नो में दिया जाता है। जैसे राम खाना खाता है, राम क्या राम खाना खाता है? ऐसे पूछा जाए कि क्या राम खाना खाता है, तो ये या तो हम क्या कहेंगे? यस हाँ खाता है, या नो नहीं खाता है। तो ये सेंटेंस क्या होते हैं? यस या नो टाइप के, यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। और एक बात और, ये सेंटेंस जब हिंदी के सेंटेंस होते हैं तो इनके शुरू में क्या आता है? क्या वर्ड आता है? क्या वर्ड आता है? ठीक है। तो इसकी जो स्ट्रक्चर है उसकी बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर देखिए क्या आएगा? जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस डू डज के साथ कौन सी फॉर्म लगाते हैं? फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस किसके लिए यूज़ करते हैं? क्वेश्चन पूछने के लिए। तो क्या आएगा बोलिए लास्ट में?
क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है, या इंट्रोगेशन मार्क आ जाएगा। तो इसका जो सेंटेंस है उसकी बात करते हैं कि इसका सेंटेंस किस तरीके से बनेगा। यही सेंटेंस है हमारे पास, राधा डज ऑलवेज नॉट सिंग ए सॉन्ग। ये सेंटेंस है कि क्या राधा हमेशा एक गाना नहीं गाती है, कि क्या राधा, अभी तो हमारे पास क्या है कि राधा हमेशा एक गाना नहीं गाती है। हमें अभी इसको क्या बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है, यानी नेगेटिव से क्या बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है। तो इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव से इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या हट जाएगा, एक तो नॉट हट जाएगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर क्या करेंगे बोलिए, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, राधा के अकॉर्डिंग देखिए क्या आया यहाँ पर, डज आया, तो क्या लिखेंगे सबसे पहले डज, सब्जेक्ट क्या है राधा, बाद में मैन वर्ब, लेकिन इससे पहले एक एडवर्ब है क्या, ऑलवेज सिंग ए सॉन्ग, और लास्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। आगे देखिए इसके बाद में जो अगले सेंटेंस है उनकी बात करते हैं कि अगला कौन सा सेंटेंस होता है। पहला अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस, और चौथा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज। इन वाक्यों को इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं या इनको इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। अब देखिए जो हमारे पास हमने ऊपर सेंटेंस पढ़े हैं, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उन दोनों को मिलाकर क्या बन गया, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन गया। यानी इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डू डज शुरू में आ जाएगी, और नेगेटिव है तो थर्ड नंबर पर क्या आ जाएगा, नॉट भी आ जाएगा। तो देखिए इसकी जो स्ट्रक्चर है वो क्या बनेगी, इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो शुरू में क्या लिखेंगे, डू या डज लिखेंगे प्लस सब्जेक्ट। अब ये देखिए ये सेंटेंस क्या है, नेगेटिव भी है, तो नेगेटिव की जो स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, थर्ड नंबर पर क्या लिखेंगे, नॉट, प्लस इसके बाद क्या लिखेंगे, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अकॉर्डिंग टू नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। देखिए मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब ये सेंटेंस क्या है, नेगेटिव भी है और इंटरोगेटिव भी है। तो इंटरोगेटिव है तो लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क या इंट्रोगेशन मार्क लगाएंगे। अब देखिए हमारे पास जो ऊपर सेंटेंस है उसी का ही हमारे पास ये ऊपर सेंटेंस क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इसको हमें क्या बनाना है, इंट्रोनेगेटिव बनाना है, यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे, डज, क्यों, क्योंकि राधा क्या है, सिंगुलर है, तो डज राधा। अब ये सेंटेंस ऊपर वाला तो क्या है, केवल इंटरोगेटिव सेंटेंस है, हमें इसको क्या बनाना है, इंट्रोनेगेटिव बनाना है। तो नेगेटिव बनाना है तो क्या लिखेंगे, नॉट ऑलवेज, सॉरी एक मिनट, इसमें एडवर्ब क्या रह गई, ऑलवेज लिखना है, पहले क्या लिखना है, ऑलवेज, ऑलवेज नॉट, क्यों नॉट बाद में क्यों आएगा, क्योंकि नोट आपको मैंने बताया कि नोट किसके साथ आता है, मैन वर्ब के साथ आता है, नॉट सिंग ए सॉन्ग, और लास्ट में क्या लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क। आगे देखिए हमारा जो अगला सेंटेंस है वो कौन सा है, WH वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस, WH वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस। कि वे सेंटेंस जो W या H से शुरू होते हैं और इनका यूज किसके लिए करते हैं, इनका यूज क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है। कि WH वर्ड्स वे वर्ड्स होते हैं जिनका एक ग्रुप होता है जो या तो W या H से शुरू होते हैं और जिनका यूज किसके लिए करते हैं, प्रश्न पूछने के लिए करते हैं। ऐसा नहीं कि जो भी वर्ड है वो W या H से शुरू होता है वो ही WH वर्ड है, नहीं, उनका यूज किसके रूप में हो, क्वेश्चन पूछने के लिए हो, तो वो क्या होते हैं, WH वर्ड होते हैं। तो देखिए इसकी जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगी, बिल्कुल इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसी होगी, केवल सबसे पहले क्या और लग जाएगा, WH वर्ड और लग जाएगा। तो जो इसकी स्ट्रक्चर है वो देखिए WH वर्ड, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाली स्ट्रक्चर ही होगी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, देखिए डू डज है, तो WH वर्ड के तुरंत बाद क्या लिखेंगे, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, और ये सेंटेंस क्या है, इंटरोगेटिव है, तो लास्ट में क्या लिख देंगे, इसके क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। ये लगाना जरूरी है, क्यों, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसमें क्या है, प्रश्न किया जाता है। इंटरोगेटिव यानी पूछताछ करना, इंट्रोगेशन, देखिए इंट्रोगेशन यानी क्या होता है, पूछताछ करना, यानी प्रश्न पूछना।
तो इन सेंटेंस के लास्ट में क्या लगाना जरूरी है, इंट्रोगेशन मार्क लगाना जरूरी है। अब देखिए WH वर्ड्स कौन से होते हैं कि इस ग्रुप में वे वर्ड्स आते हैं जो या तो W या H से शुरू होते हैं और जिनका यूज प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। कौन कौन से जो मुख्य WH वर्ड्स हैं उनकी हम बात करते हैं। तो जैसे हु है, हुज है, इनके यूज के बारे में हम आगे की क्लास में बात कर लेंगे। हु, हुज, व्हेन, वेयर, व्हाट, हाउ, हाउ मैनी, विच, एटसेट्रा। जो मेन WH वर्ड्स हैं वो आपको बता देता हूँ। जैसे हु है, हुज है, हुम है, व्हेन है, वेयर है, व्हाट है, विच है, हाउ मेनी है, हाउ मच है, हाउ फार है, हाउ लॉन्ग है, हाउ ओपन है। ठीक है, तो ये WH वर्ड्स हैं। तो अब देखिए हम सेंटेंस की बात कर रहे थे कि सेंटेंस कौन से होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा था नेगेटिव सेंटेंस, थर्ड था इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फोर्थ था इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, और बाद में लास्ट में हमने बात की थी WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। जो बचे हुए इनके जो एग्जांपल्स हैं वो कल की क्लास में बात करते हैं।